सो हेलो गाइज, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत कुमार और इस वीडियो में गाइज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए गाइज, बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल डिस्कस करने से पहले हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का डिफिनेशन जान लेते हैं। सो गाइज, डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है? यदि कोई इंटीग्रल व्हेन एन इंटीग्रल बाउंडेड by its upper as well as lower limit, then it is called definite integral. कहने का मतलब यह है गाइस, यदि किसी इंटीग्रल को अपर लिमिट और लोअर लिमिट से बाउंड कर दिया जाए सो उसे हम डिफरेंट इंटीग्रल कहते हैं। अब गाइज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइज आप जानते हैं जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हमें देता है f ऑफ x प्लस c, जहाँ पर गाइज f जो है वह फंक्शन x का है और यहाँ पर c कॉन्स्टेंट है। सो गाइज डी बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस c हमें क्या देगा? f ऑफ x। मतलब गाइज हमने सिंपली d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x कर दिया और यहाँ पर गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ c जो कि एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 0। सो गाइज यहाँ से हमारा d बाई डी एक्स ऑफ f क्या निकल के आ जाएगा? f ऑफ x। सो गाइज इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है गाइज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx is f of x plus c बाउंडेड विथ a to b। सो गाइज यहाँ पर गाइज हमने इस फंक्शन को a से लेकर के b तक इंटीग्रेट किया है। सो गाइज इसका जो रिजल्टेंट है f of x dx का वह क्या हो जाएगा? f of x plus c। अब यहाँ पर गाइज हम b को भी पुट करेंगे और a को भी। सो गाइज अपर लिमिट को हम लोग पहले पुट करते हैं। सो क्या हो जाएगा? f of b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c। सो गाइज यहाँ पर c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसलिए गाइज डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि गाइज कांस्टेंट जो है आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है। सो गाइज ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है गाइज इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है गाइज यदि कोई इंटीग्रल डिसकंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है उसका इंटीग्रेशन डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे गाइज हम लोग मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह गाइज जो है इंटीग्रेशन a पर डिसकंटिन्यूअस है। सो गाइज ये जरूरी नहीं है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। सो गाइज चलिए हम इसे देखते हैं डिसकंटिन्यूअस कैसे नहीं होगा। सो गाइज सिंपली एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है हमें एफ ऑफ एक्स a टू बी देगा प्लस c। सिंपली गाइज एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी देगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर a प्लस है, सो एफ ऑफ b प्लस सी माइनस एफ ऑफ a प्लस, जहाँ पर गाइज a प्लस है वहाँ पर हमें लिमिट लगा देना है, मतलब जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पर हमें लिमिट लगा देना है। सो a प्लस टेंस टू 0 माइनस c। सो गाइज यहाँ पर c कैंसिल हो गया, सो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया? एफ ऑफ b माइनस लिमिट a प्लस टेंस टू 0 f ऑफ a। सो गाइज जहाँ पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पर हमें लिमिट लगा देना है। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है वह a पर डिसकंटिन्यूअस है, सो हमने लिमिट जो है वह a पर लगा दिया है। इसी तरह गाइज इसमें केस नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ही गाइज केस नंबर 2 कहता है यदि इंटीग्रल जो है अपर लिमिट पे यदि डिसकंटिन्यूअस है, सो गाइज उसके लिए हो जाएगा f ऑफ b लिमिट b टेंस टू 0 b माइनस टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a। गाइज यहाँ पर जो है लिमिट जो है वह b पर डिसकंटिन्यूअस है, सो हमने b पर लिमिट लगा दिया है। इसी तरह गाइज प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में कहता है गाइज यदि जो इंटीग्रल है वह अपर लिमिट पे भी डिसकंटिन्यूअस हो और लोअर लिमिट पे भी डिसकंटिन्यूअस हो। सो गाइज उस केस में हम लोग, तो गाइस केस नंबर 3 में यदि इंटीग्रल जो है दोनों लिमिट पे डिसकंटिन्यूअस हो, सो हम लोग b माइनस पे
भी लिमिट लगा देंगे। सो b माइनस एफ ऑफ बी माइनस लिमिट a प्लस टेंस टू 0 एफ ऑफ a। सो गाइज प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने देखा केस नंबर 1 में जो इंटीग्रल था वह a प्लस पर डिसकंटिन्यूअस था, सो हमने वहाँ पर लिमिट लगा दिया। उसी तरह गाइज केस नंबर 2 में यह जो इंटीग्रल है वह b पे डिसकंटिन्यूअस है, सो हमने लिमिट जो है वह b पर लगा दिया। उसी तरह गाइज केस नंबर 3 में यह इंटीग्रल जो है दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, सो हमने दोनों पॉइंट पर ही लिमिट लगा दिया। सो गाइज इस तरह से जो है इंटीग्रल यदि डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका जो इंटीग्रेशन है वह डिसकंटिन्यूअस हो, यह जरूरी नहीं है। सो गाइज इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए गाइज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सो गाइज इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वह कहता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब गाइज यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज कर दिया। जैसे गाइज यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था वह था a। सो गाइज प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स डी एक्स। मतलब गाइज यहाँ पर जो लिमिट a से लेकर के b तक एफ एक्स डी एक्स उसे हमने चेंज कर दिया a से लेकर के c तक एफ एक्स डी एक्स प्लस c से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो लिमिट है c या फर्स्ट केस में अपर लिमिट है और सेकेंड केस में लोअर लिमिट है। सो गाइज दोनों ही केस में फंक्शन जो है वह सेम है। सो यहाँ पर जो c का जो लिमिट होगा वह कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से गाइज हम लोग इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 है गाइज, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है गाइज यदि कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वह किसी और फंक्शन जी एक्स से बड़ा हो या बराबर हो, सो गाइज उस केस में जो हमारा इंटीग्रल होगा a से लेकर के b तक एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल भी जो गाइज वह फंक्शन से बड़ा होगा। सो a से b लेकर के एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू b जी एक्स डी एक्स। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान देना होगा लिमिट जो होगा दोनों साइड ही सेम होना चाहिए। उस केस में गाइज यदि फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से बड़ा है सो इंटीग्रल जो भी होगा वह दूसरे इंटीग्रल से बड़ा होगा। सो गाइज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करते हैं। सो गाइज इसका प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कहता है वह इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स। मतलब गाइज प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है यदि कोई इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स है सो गाइज वह जो है छोटा होगा अपने मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब गाइज हमने फंक्शन में ही मॉड लगा दिया, सो a से b एफ एक्स डी एक्स हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम लोग प्रॉपर्टी सो गाइज अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करते हैं। सो गाइज इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वह कहता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। मतलब गाइज यहाँ पर जो लिमिट है a और b इन दोनों को हमें ऐड कर देना है और उसमें हमें x को सब्सट्रैक्ट कर देना है जो भी फंक्शन रहेगा। सो हमारा गाइज a से b एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 8 गाइज कहता है इंटीग्रल ऑफ माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स जो होगा वह 0 हो जाएगा यदि फंक्शन जो है वह क्या हो ऑड हो और 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यदि फंक्शन जो है वह इवन हो। जैसे गाइज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गाइज माइनस पाई टू पाई हम लोग साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो गाइज इस केस में जो फंक्शन होगा वह 0 हो जाएगा। लेकिन गाइज यदि हम माइनस पाई से पाई कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें सो गाइज इस केस में 2 इंटू 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि गाइज साइन एक्स डी एक्स जो है वह एक ऑड फंक्शन है, वहीं पे कॉस एक्स डी एक्स जो है वह एक इवन फंक्शन है। इसलिए गाइज इंटीग्रेशन माइनस a टू a साइन एक्स डी एक्स जो है वह 0 हो गया, लेकिन माइनस a टू a कॉस एक्स डी एक्स जो है वह 2 इंटू 0 टू a कॉस एक्स डी एक्स हो गया। सो गाइज ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 डिस्कस करते हैं। सो गाइज इसका प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वह कहता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ
2a माइनस एक्स डी एक्स। सो गाइज यह हम कब लिखेंगे, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वह एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। यदि गाइज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वह माइनस एफ एक्स के बराबर हो, सो गाइज उस केस में हम लोग जो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रल होगा वह 0 हो जाएगा। सो गाइज आपको यह प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। यदि इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। कब गाइज, जब जो है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वह एफ एक्स के बराबर हो। यदि गाइज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, उस केस में जो इंटीग्रल है वह 0 हो जाएगा। सो गाइज इसका लास्ट प्रॉपर्टी जो है वह प्रॉपर्टी नंबर 10, वह कहता है गाइज इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल a to b एफ ऑफ t डी टी। मतलब गाइज यहाँ पर जो इंटीग्रल था वह फंक्शन ऑफ x था और उसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। उसी तरह गाइज यहाँ पर जो फंक्शन है वह t का फंक्शन है और उसे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो गाइज उस केस में दोनों जो इंटीग्रल होगा वह आपस में बराबर हो जाएगा। सो गाइज a to b इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल a to b एफ ऑफ t डी टी। सो गाइज ये थी हमारी डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।